नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान रविवार की शाम रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर पहुंच गया। IWAI अधिकारियों ने जलयान का निरीक्षण किया और इस दौरान जलयान के कैप्टन सहायक कर्मचारियों से जलयान के विषय में पूरी जानकारी ली गई। कोलकाता से आए 2 मंजिला हाइड्रोजन जलयान के अंदर सजावट, रंग रोगन समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। जल परिवहन अधिकारियों के अनुसार हाइड्रोजन जलयान का संचालन पर्यटन विभाग के जिम्मे होगा। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी यानी OPF एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट बनाएगी। निर्माणी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। दिसंबर में लड़ाकू विमान में फिट करके इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जाएगा। ब्रेक पैराशूट की मदद से लड़ाकू विमानों को रनवे पर सुरक्षित उतारा जाता है। छोटे रनवे या समुद्री जंगी जहाजों में इन पैराशूटों की मदद से सुरक्षित लैंडिंग होती है। देश में अब तेजस लड़ाकू विमानों का आधुनिक संस्करण बनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया था। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। गुरुवार 18 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन यूपी के 17 जिले अभी तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण 17 जिलों के गांवों पर बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मोटी सैलरी वाली नौकरियां मिल रही हैं। विश्वविद्यालय की बीटेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा अदिति श्रीवास्तव को मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट में 32 लाख रुपए का पैकेज मिला है। इससे पहले अदिति को MNC वॉलमार्ट ने भी 22 लाख का पैकेज ऑफर किया था। अदिति सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय के अधिकतम पैकेज पाने वाली दूसरी विद्यार्थी बन गई हैं। इसी यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की छात्रा सोफिया सिंह को सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी सर्विस नाउ ने 42 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया था। सोफिया सिंह अब सत्र 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक पैकेज पाने वाली छात्रा हैं। सत्र 2023-24 में अब तक कुल 802 विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट मिल चुका है। देश को रक्षा उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में आकार ले रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में योगी सरकार विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 950 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत डिफेंस कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, सीवर और सुरक्षा के उच्च कोटि के प्रबंध किए जा रहे हैं। अब तक करीब 187 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं। वहीं 537 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य निर्माणाधीन है। BA और LLB के 5 वर्षीय कोर्स की प्रवेश परीक्षा के पर्चे में आई त्रुटियों को WhatsApp के जरिए ठीक कराने पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन बुरी तरह से फंस गया है। मामला प्रकाश में आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न छात्र संगठनों ने मुख्य परिसर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को ठीक कर दोबारा से परीक्षा आयोजित करे। प्रवेश परीक्षा में सामने आई लापरवाही के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वर्ष 2018 की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास की थी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जब फोटो व लिखित और शारीरिक परीक्षा के बायोमेट्रिक मिलान से धांधली सामने आई है। भर्ती बोर्ड ने आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। इसके मुताबिक आरोपी अभ्यर्थी मंगला प्रसाद मिर्जापुर के सरोई बाबू भगौरा गांव का रहने वाला है। आरोपी ने वर्ष 2018 में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी और अब जांच में पता चला है कि आरोपी मंगला ने लिखित परीक्षा में सॉल्वर बैठाया था। भर्ती बोर्ड की जांच में लिखित व शारीरिक परीक्षा के एडमिट कार्ड में लगी फोटो का मिलान कराया गया तो वह अलग अलग पाई गई हैं। सुगंधित धान को बकानी रोग बीमार कर रहा है। इस रोग के कारण पिछले 10 साल से बासमती की पैदावार में 30 से 40% की गिरावट दर्ज की जा रही है। AMU के पौधा संरक्षण विभाग के द्वारा किए गए शोध में इसका खुलासा हुआ है। बकानी रोग में पौधे के तने अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। रोग से ग्रसित पौधे अक्सर पतले पतले दिखाई देते हैं और इसलिए इसे झंडा रोग भी कहते हैं। कमजोर तना होने की वजह से वह झुककर गिर भी जाते हैं। बालियों में दाना सूख जाता है या पतला हो जाता है, जिससे गुणवत्ता में कमी आ जाती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, तो वहीं कई विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ व हरदोई के बीच बन रहा PM मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जाना है। इसके लिए विकासकर्ता का चयन हो गया है। जमीन का बंदोबस्त होने के साथ ही बुनियादी ढांचा भी तैयार हो रहा है और अब इसका शिलान्यास कराया जाना बाकी है। इसके लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इंतजार है। जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले यूपी के गांवों में अब 24 घंटे पानी की आपूर्ति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
पहले चरण में लखनऊ के कई गाँव में ट्रायल रन शुरू किया गया है। दूसरे चरण में नल से जल के जरिए इसे अन्य जनपदों के गाँव में भी शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी जानकारियों व खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।